हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्यास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग धातु और अधातु के बीच के अंतर को भौतिक गुणधर्म के आधार पर देखेंगे। यानी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि धातु और अधातु में भौतिक गुणधर्म के आधार पर कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं कि आप इसके आंसर को किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, जब कभी भी आपको अंतर या फिर विभेद या फिर डिफरेंस करने के लिए कहा जाए तो आप बीच में एक लकीर दे दीजिएगा और आप देखिए कि किन दोनों के बीच आपको डिफरेंस करना है। तो यहाँ पर आपको धातु और अधातु के बीच डिफरेंस करना है। तो एक साइड में हमने क्या लिखा, धातु यानी कि मेटल, और हमने एक साइड में लिखा अधातु यानी कि नॉन मेटल। ठीक है, देखिए पहला डिफरेंस क्या है। धातुओं के बाहरी कक्ष में सामान्यतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जो धातु होते हैं उसके बाहरी कक्ष में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसा आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे Na का परमाणु संख्या 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक में क्या जाएगा, क्या होगा 2, 8 और 1। और देखिए बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। उसी प्रकार मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। उसी प्रकार एल्यूमिनियम में आप देखेंगे तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है। तो देखिए ये तीनों क्या है, धातु है, और इनके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है। बात समझ रहे हैं। तो ये हुआ धातु। अगर अधातु में देखा जाए, अधातुओं के बाहरी कक्ष में सामान्यतः 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अधातु के बाहरी कक्ष में या तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे या फिर 5 रहेंगे या फिर 6 रहेंगे या फिर 7 रहेंगे या फिर 8 रहेंगे। तो ये था हमारा धातु और अधातु के बीच पहला डिफरेंस। अब देखिए दूसरा डिफरेंस क्या है। धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनावेश यानी कि धनायन बनाते हैं। जो धातु होते हैं वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाते हैं, धनावेश बनाते हैं। यानी कि धातुएं क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है। धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। अब इस कंसेप्ट को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो धातु है वह क्या है, विद्युत धनात्मक है। अब विद्युत धनात्मक क्या होती है, देखिए विद्युत धनात्मक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। विद्युत धनात्मक एक बात तो ये हो गया कि अगर यानी यहाँ पर जो धातु है वह क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और धनावेश बनाती है। यहाँ पर त्याग करके धनावेश बना रही है, इसलिए धातु क्या है, विद्युत धनात्मक है। ठीक है। अब ये सोडियम को अगर आप देखेंगे तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11 है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक दिखा जाए तो 2, 8 और 1 होगा। और यहाँ पर त्याग कितने इलेक्ट्रॉन की हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन की। अगर जो सोडियम है अगर 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खत्म हो गया, तो कितना बचा, 2 और 8। अब क्या बचा, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कुल मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 इलेक्ट्रॉन किसका होता है, नियन का होता है, यानी कि एक अक्रिय गैस का होता है। बात समझ रहे हैं। तो यही कहता है विद्युत धनात्मक क्या होता है कि वैसे तत्व जो अपना क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है और अक्रिय गैस का जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब अक्रिय गैस की भांति इलेक्ट्रॉन अगर उसमें आ जाता है, यानी अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाता है, तो उसी को हम लोग विद्युत धनात्मक बोलते हैं। ठीक है। तो धातु क्या है, विद्युत धनात्मक, क्योंकि जब त्याग करेगा तो धनावेश बनेगा यानी विद्युत धनात्मक होंगे। और ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से होता है। तो Na से क्या हो गया, Na+ इलेक्ट्रॉन माइनस, Mg से Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है, अधातुएं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ऋणावेश बनाते हैं। और जो अधातु है वह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है और ऋणावेश बनाता है, यानी अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। जो अधातुएं होती है वह विद्युत ऋणात्मक होती है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर Cl+1 इलेक्ट्रॉन माइनस से Cl माइनस, O+2 इलेक्ट्रॉन माइनस से O2 माइनस। ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया है। थर्ड अंतर देखते हैं, यानी ये तीसरा नंबर का जो अंतर है, इसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। ठीक है। जो धातु होती है वह क्या होती है, आघात वर्धनीय होती है। बात समझ रहे हैं। अधातु क्या होती है, इसमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, इसको पीटने पर यह टूट जाती है। आघात वर्धनीयता मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई धातु का टुकड़ा है, अगर आप उसको पीटेंगे तो क्या होगी, पतले चादर में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है।
तो धातु को अगर हम लोग पीटेंगे तो क्या होंगे, वह पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, जबकि अधातु को अगर पीटेंगे तो क्या होगी, यह टूट जाएगी, यह टूट जाएगी। इसीलिए धातु में आघात वर्धनता गुण पाया जाता है और अधातु में आघात वर्धनता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। चौथा, धातुएं तन्य होती है। जो धातु होती है वह तन्य होती है, यानी कि धातु को हम लोग पतले तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अधातुएं तन्य नहीं होती है और जो अधातु होती है वह तन्य नहीं होती है। धातु में देखा जाए इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। जो धातु होते हैं उसके द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं और अधातु में इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होता है और अधातु का द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। अगला अंतर देखिए, धातुएं उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। जो धातु होते हैं वो उष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, जबकि अधातुएं उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। यानी कि ये जो अधातु होते हैं वह उष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं होता है, यानी क्या होता है, कुचालक होता है। तो इसे लिखा गया कि धातु जो होते हैं वह उष्मा और विद्युत का सुचालक है, जबकि अधातु क्या है, उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, आगे देखें। धातु में देखिए इसकी ऊपरी परत चमकदार होती है। जो भी धातु है अगर आप धातु का ऊपरी परत देखेंगे तो वह क्या होती है, चमकदार होती है। और अधातु में देखा जाए इसकी ऊपरी परत चमकदार नहीं होती है, यानी अधातु की ऊपरी परत चमकदार नहीं होती है। आगे देखें, जब यह कठोर सतह से टकराती है तो ठनठनाहट की आवाज उत्पन्न होती है। यानी धातु क्या है, जब कठोर सतह से यह टकराती है तो इसमें ठनठनाहट की आवाज उत्पन्न होती है। और अधातु में देखा जाए जब यह कठोर सतह से टकराती है तो ठनठनाहट की आवाज उत्पन्न नहीं होती है। यानी धातु जब कठोर सतह से टकराती है तो ठनठनाहट की आवाज उत्पन्न होती है, जबकि अधातु जब कठोर सतह से टकराती है तो कोई भी ठनठनाहट की आवाज उत्पन्न नहीं होती है। और ये देखिए हमारे पास जो अगला अंतर है और ये हमारा यहाँ पर लास्ट अंतर है, क्या है, धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। यानी जो धातु होते हैं उनके घनत्व क्या होते हैं, उच्च होते हैं, और अधातुओं के घनत्व निम्न होते हैं, जबकि अधातुओं के घनत्व क्या होते हैं, निम्न होते हैं। तो ये जो हमारा आज का जो लेक्चर था, इस लेक्चर में हमने धातु और अधातु के बीच के अंतर को भौतिक गुणधर्म के आधार पर देखा। अब इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग धातु और अधातु के अंतर को रासायनिक गुणधर्म के आधार पर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।